तो जहाँ पे एज के ईडब्ल्यू जाने से ईडब्ल्यू के फैंस बहुत खुश है कि भाई हमें तो अब एज वर्सेस क्या कहते हैं क्रिश्चियन केज या एडम कोपलैंड वर्सेस क्रिश्चियन केज का मैच दिखाई देगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड एज का ऑफ कोर्स बैकलैश मिल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू फैन से कि भाई तुम उस कंपनी में चले गए, ऐसी कंपनी है वैसी कंपनी है। तो फाइनली एज ने कुछ बड़ी चीजें रिवील की हैं डब्ल्यूडब्ल्यू को लेके। उन्होंने ये बताया कि वो लड़ना चाह रहे थे लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू उनके साथ काम नहीं करना चाह रही थी। उन्होंने कुछ और भी बातें कही हैं जो कि मुझे लगा ऑफ कोर्स सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस होनी चाहिए। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। एडम कोपलैंड एकेए फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार एज, जिसने रिसेंटली अपना एईडब्ल्यू का डेब्यू कर डाला है। बाय द वे ये बात कंफर्म हो चुकी है, आने वाले एईडब्ल्यू डायनामाइट के शो में भी एज अपीयर होंगे और अगले हफ्ते का जो एईडब्ल्यू का शो होगा वहां पर लुचासोरस का आमना सामना करेंगे एज अपने एईडब्ल्यू डेब्यू मैच के अंदर। बाय द वे रिसेंटली एज ने सारी बातों को एड्रेस किया, उनका डब्ल्यूडब्ल्यू का क्या सीन रहा, क्यों उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू को रिवील किया और बेसिकली फैंस का भी इस चीज को लेकर बहुत मिक्स्ड रिएक्शन आया है। तो उसी बारे में बात करेंगे। मुझे रियली आइडिया नहीं कि इस वाले वीडियो पे कितने व्यूज आने वाले हैं, लेकिन जस्ट मुझे लगा इस बात का पता होना चाहिए लोगों को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो एज ये सारी चीजों की जो शुरुआत है वो करते हैं अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू, जहां पर वो लगातार 3-4 पोस्ट लंबी चौड़ी करते हुए नजर आए। जो पहली पोस्ट है वो तुम लोग देख पा रहे होगे। यहाँ पर एज बताते हैं कि भाई देखो अभी फिलहाल मैं चीजों को कुछ बताना चाहता हूँ। पहली बात ये, अब मैं डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के साथ नहीं हूँ, मेरा न्यू होम एईडब्ल्यू कंपनी है और मैं काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। यहाँ पर नया रोस्टर होगा, पुराने वाले चेहरे भी होंगे जिनके साथ मैं फिर से काम कर सकता हूँ। मैं अपने फर्स्ट टाइम एवर मैचेस में भी compete कर सकता हूँ। ये मेरे लिए नया चैलेंज की तरह होगा और अगर तुम मेरा करियर पूरे तरीके से फॉलो करते आ रहे हो तो उसके अंदर भी एक और नया चैप्टर ऐड करने वाला है। इसके बाद एज एक और बार फिर से बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के उनके 25 साल के पूरे करियर के बारे में। वो पहले बताते हैं अपने 25 साल के पूरे डब्ल्यूडब्ल्यू करियर को भी एड्रेस करना चाहेंगे, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू वो कंपनी जिसने ऑलमोस्ट सारी चीजें दी हैं एज को। यहाँ पर ये भी बात करते हैं कि एक्चुअल में मैप पे कहते हैं ना पुट ओवर करना, कि एक जगह पे लाने का जो काम है वो एज का डब्ल्यूडब्ल्यू ने ही किया। उन्होंने बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी थी डब्ल्यूडब्ल्यू ने एज को उनके करियर को आगे बढ़ाने के लिए। दोनों तरफ से बराबर की मेहनत हुई है, डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से भी एज की तरफ से भी, और ये वो रीजन है आज वो एक बहुत वंडरफुल लाइफ जी रहे हैं। इवन डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में उनको एक ये भी चीज मिली कि उन्हें उस वुमेन का कह सकते हो साथ मिला, या फिर उस वुमेन से वो फाइनली मीट किए जिनके साथ में भी फिलहाल वो फैमिली चला रहे। बहुत सारे रिलेशन ग्रो हुए डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ में और अभी फिलहाल वो ये कहना चाहते हैं कि इस कंपनी के साथ में यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए वो कुछ और भी करना चाह रहे थे। लाइन स्पेशली आई वांटेड टू डू मोर, मैं और भी करना चाह रहा था। दे डिडंट हैव मच मोर फॉर मी टू डू, यानी कि मैं करना चाह रहा था लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू मुझसे करवाना नहीं चाह रही थी। सो इट सीम्स लाइक कि डब्ल्यूडब्ल्यू फोर्स कर रही थी एज को उनके रिटायरमेंट के लिए। डब्ल्यूडब्ल्यू कह रही थी नहीं भैया तुम्हारा बहुत हो गया यार, अब जाओ शांति से रिटायरमेंट ले लो। इसलिए कनाडा वाला तुमने चीज देखा ना कि एज टोरंटो के अंदर फाइनली अपना रिटायरमेंट लेंगे। तो एज के इस ट्वीट से ऐसा लग रहा है वो रिटायरमेंट डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए थी, लेकिन एज स्टिल और रेसल करना चाह रहे थे जो कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं चाह रही थी। और ये वो रीजन है क्यों एक बार फिर से इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग या कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं हुआ। वो कहते ठीक है कोई बात नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है, मैं भी इस चीज के लिए पूरे तरीके से ओके हूँ। मैं फिर भी सारी चीजों को हमेशा देखता रहूंगा, मैं सभी अपने दोस्तों को सपोर्ट करता रहूंगा जो कि वहां पर है। फिर आज एक और ट्वीट करते हैं, इस ट्वीट के अंदर वो बताते हैं कि भाई लोगों की मेंटालिटी मुझे समझ नहीं आ रही, तुम लोग क्या मेंटालिटी रख रहे हो, एक कंपनी से दूसरी कंपनी जाना है थोड़ी अजीब सी चीज है। अब देखो मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे फ्रेश एयर मिलेगी, एक नई सनशाइन मिलने वाली है, कुल मिला के सारी चीजें रेसलिंग ही तो है। मुझे फन करना था और फन मैं वहां पे भी कर रहा था और यहाँ पे भी आके करूंगा। मोस्टली जो फैंस हैं वो कंपनीज की तरफ जाते हैं ना कि परफॉर्मर्स की साइड में। ये इंडस्ट्री में तुम्हें बहुत सारी चॉइसेस मिलेंगे और एज ए रेसलिंग फैन एज बहुत ज्यादा एक्साइटेड है उस कंपनी के लिए जो कि एक्चुअल में रेसलिंग को किसी नेशनल या वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म वगैरह के ऊपर टेलीकास्ट करवाती है, उसका प्रचार करवाती है कि भैया ये देखो रेसलिंग इस चीज को हम लोग कहते हैं। तो इसलिए एज जो है वो रेसलिंग के फैन है ना कि किसी एक पर्टिकुलर चीज या कंपनी वगैरह के, इसलिए यहाँ रह के भी वो काम करना बहुत पसंद करेंगे। आखिर में यही कहते हैं कि अगर तुम लोग मेरे वर्क को अप्रिशिएट करते हो, अगर तुम्हें लगता है कि एज अच्छे से compete करता है, तो डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी की तरह एईडब्ल्यू के अंदर भी वो रोज अपनी ऐसी तैसी करवाया करेंगे, वो रोज अपनी पिटाई खाया करेंगे, वो रोज अलग अलग तरीके के बम्प लिया करेंगे, क्योंकि राइड अभी तक खत्म नहीं हुई है। अभी चीजें और भी आने वाले टाइम में फन होंगे और ट्रस्ट करो एज को कि जो भी चीजें वो करेंगे एईडब्ल्यू रिंग के अंदर वो और कमाल की होने वाली है। तो कुछ इस तरीके से ये एज अपने रेटेड आर सुपरस्टार का एक लंबा चौड़ा फाइनल मैसेज है। बाकी लेट्स सी आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है, लेकिन यही वो चीजें जो कि मुझे लगा तुम लोगों को बतानी चाहिए एक बार कि एज ने ये सारी लंबी चौड़ी बातें कुल मिला के रिवील कर डाली हैं। तो ठीक है, इस वाली वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। तुम्हारा क्या रिएक्शन है जरूर बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड हाँ, साथ में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन। तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तुम्हारे हिसाब से एज सही है या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी, बताना कमेंट सेक्शन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।